अच्छी परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं सारे यंगस्टर्स इस पीएसएल में। अच्छी बात यह है कि जितने मैचेस हुए हैं उसमें से लोकल प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस निकल के आ रही हैं। मगर क्या आपको अभी भी लगता है कि जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें अपने वही पुराने लड़के जाएंगे? देखिए, मैंने अभी 4 दिन पहले ये कहा था कि जिस तरह अब्दुल नाफे है, ये जहांदाद खान है, ये इस तरह खेल रहे हैं, ऐसे प्लेयर आपको पिक करने चाहिए। ठीक है। क्योंकि हमें अब वो चीज़ें ख़त्म कर देनी चाहिए। पिछले 4 साल से हम देख देख के तंग आ गए हैं कि इनकी इंटेंट, ये अंडर प्रेशर क्यों होते हैं, सिचुएशन के मुताबिक क्यों नहीं खेलते, जिस पिच पे आपको 200 करना है वहाँ पे इनका प्लान होता है 160 का। तो इस तरह की चीज़ें ख़त्म कर देनी चाहिए। जैसी आपकी सोच होगी वैसा ही आपको रिजल्ट मिलता है। फिर जब हम हारते हैं तो फिर बाद में हमें कहते हैं कि जी इसको निकाल दिया, उसको निकाल दिया, ये क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ये हमारे जो सीनियर हैं, ये हमें जो नज़र चीज़ आती है उसमें हम बात करते हैं। अब ये टाइम आ गया है, पीएसएल से मुझे उम्मीद है 3 या 4 ऐसे प्लेयर आपको मिल सकते हैं जो फिट होते हैं। और ये जो बातें हो रही है ना कि जी कॉम्बिनेशन नहीं तोड़ सकते, ओपनर ये है, ये ख़त्म कर देना चाहिए। जो टीम के लिए खेले, जो टीम को जितवाए, उसको लेके आना चाहिए। ठीक है। कायनात रज़ाक भाई ने कहा कि इस पीएसएल से 3-4 प्लेयर्स और आ जाएंगे। तो हर पीएसएल में होता है, 3-4 प्लेयर्स टीम में आ जाते हैं, मगर वो पीएसएल में जैसा खेल रहे होते हैं नेशनल टीम में वैसा नहीं खेलते। इसकी क्या वजह होगी? प्रेशर डेफिनेटली प्रेशर बहुत अलग होता है। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना एक बिल्कुल अलग प्रेशर है और डोमेस्टिकली ये पीएसएल और लीग्स खेलना डिफरेंट है। लेकिन जो इंटेंट है ना वो मैटर कर रही है। इस वक्त जो लड़कों की इंटेंट है, नए लड़कों की, स्पेशली 2-3 लड़कों ने तो बहुत ही अभी तक इम्प्रेस किया है। ख्वाजा नाफे हो गया, जहांदाद हो गए, और बॉलर्स में मोहम्मद अली हैं, उसामा मीर हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। सो मुझे लगता है कि यही इंटेंट लेकर अब लड़कों की माइंडसेट भी चेंज हो रहा है कि उन्होंने उसी इंटेंट के साथ पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करना है। सो रज़ाक भाई, अभी मोहम्मद हफीज ने एक बयान दिया कि बाबर को कन्विंस करने में 2 साल लग गए कि वो ओपनिंग से थोड़ा हटें। तो ये जो कन्विंसिंग है, 2 साल लग जाना किसी प्लेयर को, और जो मुल्क के मफाद में भी हो, ये कैसे हो सकता है? एक प्लेयर की कैसे, कितनी पावर कैसे हो सकती है? मतलब या खबर गलत है ये? देखिए, नहीं ठीक है, इस सिस्टम का एरर है। और पिछले 3 साल से जो 4 साल चलता आ रहा था, वो हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे देते हैं, हालांकि इतनी उनको ज़रूरत नहीं होती। अच्छा। और जो प्लेयर्स होता है उसका सिर्फ फोकस क्रिकेट पे होना चाहिए, और क्रिकेट का आपकी जिम्मेदारी है कि आपने मैच कैसे जितवाना है। अभी जैसे कायनात ने बात की कि प्रेशर वो पाकिस्तान टीम में होता है। ये जो पीएसएल वगैरह जो ऐसे इवेंट होते हैं ना, ये उस प्रेशर को तोड़ने के लिए ही ऐसे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। अगर आप देख लें जाके, सेम सिनारियो होगा, सेम कंडीशन होगी जैसे इंटरनेशनल में होता है। तो प्लेयर अगर यहाँ परफॉर्म करता है, जब जंप इन करता है इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो इतना डिफरेंस नहीं होता। जैसे मैं शाहदरा से उठा, मुझे तो ग्राउंड का कदाफी स्टेडियम का नहीं पता। उठे मतलब अगवा हो गए बस? नहीं, शाहदरा से क्रिकेट खेलते हुए उठे, मेरे को उठा के ले। अब सीरियस बात कर लूँ। तो मैं जब स्टेडियम के अंदर गया तो मुझे ये नहीं समझ आ रही थी मैं कौन सी जगह दुनिया में आ गया हूँ। तो मेरे लिए वो नई दुनिया थी ना। तो पीएसएल जो हो गए, ये इसलिए ऑर्गेनाइज किए जाते हैं कि जब प्लेयर यहाँ परफॉर्म करे इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ, तो इसलिए फिर जब इंटरनेशनल टीम में जाएं तो वो इतना डिफरेंस ना हो। लेकिन तब भी होता है नहीं, होने की बात नहीं, वो तो एक मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है ना। ठीक है। अच्छा, अब ऐसा है कायनात, ऐसा कि जैसे मेंटोरशिप होती है अक्सर आपने T20 में देखा, एक ही सवाल में 2 चीजें। T20 में कोचिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है? इतने महंगे महंगे कोचेस रखे जाते हैं, इतने बड़े बड़े नाम होते हैं, कोई इंपैक्ट होता है T20 में? क्योंकि इतने इंटरनेशनल, इतने एक्सपीरियंस प्लेयर्स खेल रहे हैं, उनको कितनी कोचिंग की जरूरत होती है? एक्सपीरियंस जितना भी हो, जो छोटी छोटी बेसिक चीज़ें होती है ना, ज़्यादातर इंसान भूलता वही है जो बिल्कुल अपना बेसिक होता है कि इस नेट 100 पे खेलना है, या फिर आज टेक्निक में ये चीज़ थोड़ी सी चेंज कर दी जाए तो आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। डेफिनेटली बहुत ज़रूरी होता है मेंटोर्स का होना।